मोरनी हिल्स के इस एडवेंचर कैंप में 40 से अधिक संख्या में स्पेशल जो है बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। आज हमारे अध्यापकों ने, बहनों और भाइयों ने मिलजुल कर उन स्पेशल बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए, क्योंकि उन्होंने उनकी गतिविधियां देखी कि किस प्रकार से उन्होंने अच्छे प्रकार से अपनी गतिविधियां की, तो उनका उत्साहवर्धन करने के लिए एक छोटा सा सम्मान कार्यक्रम रखा है। चलिए उस सम्मान समारोह में शामिल होते हैं। आज जो ये सम्मान समारोह चल रहा है, ये स्पेशल बच्चों के, आप देख सकते हैं जगाधरी ब्लॉक के स्पेशल बच्चे इस तरफ खड़े हुए हैं और साथ ही स्पेशल टीचर मैडम रितु जी हैं, संजय जी हैं, हमारे कर्मवीर राठी जी हैं, राजवीर जी, जितेंद्र जी, मुकेश जी। स्पेशल बच्चों के लिए एक स्पेशल आयाम, एक इनकी हिम्मत को दाद देने के लिए यहाँ पर हमारे शिक्षकों ने इनको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है। अब मेरे साथ हैं रादौर ब्लॉक के ये स्पेशल बच्चे, आप देख सकते हैं। इन बच्चों को हमारे साथी जो है सम्मानित कर रहे हैं। पेन दे दो, पेन दे दो। ये हमारे स्पेशल बच्चे रादौर ब्लॉक से यहाँ पर आए हुए हैं। राजकुमार जी साथ हैं, जितेंद्र जी, मुकेश जी, राजवीर जी, पीछे नीरज जी खड़े हुए हैं। मैडम जी, सविता जी यहाँ पर आए हुए हैं। तो वास्तव में सक्षम बच्चे तो बधाई के पात्र हैं, सक्षम टीचर्स भी बधाई के पात्र हैं, जो उस अनुसार अपने आप को ढाल कर विपरीत परिस्थितियों में उनको जीना सिखाते हैं, समाज के अंदर, समाज की धारा में उनको लाना चाहते हैं। बहुत हिम्मत से जो हमारे स्पेशल अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं बहुत समर्पित भाव से बच्चों की जो है एक प्रकार सेवा ही करते हैं। अपने बच्चों से ज़्यादा समझकर जो है उनको यहाँ पर लाड़ प्यार जो है करते हुए उनको आगे बढ़ाने की जो अगला ब्लॉक जो आ रहा है आपके सामने, छिसरौली ब्लॉक, मैडम अमिता कश्यप जी, डॉक्टर सतीश जी, इनकी पूरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है। स्पेशल बच्चे, दिव्यांग कह सकते हैं लेकिन असहाय नहीं, बहुत ही समर्पित भाव से हमारे अध्यापक जो स्पेशल टीचर हैं इनको जो है इनका एक प्रकार से पालन कर सकते। ये टीम जो खड़ी आप सामने देख सकते हैं, ये स्पेशल बच्चे और हमारे स्पेशल टीचर्स, कर्मवीर जी खड़े हैं, इधर डॉक्टर सतीश जी हैं, अमित कश्यप जी हैं। तो ये स्पेशल बच्चों को यहाँ पर लेके आए और स्पेशल ही ट्रेनिंग इनके लिए ऑर्गेनाइज है और आज हमारे शिक्षकों ने इनको जो सम्मानित किया है। तो हमारे शिक्षक लगातार बधाई के पात्र हैं। यह है बिलासपुर ब्लॉक के हमारे स्पेशल टीचर और स्पेशल बच्चे। यह सरस्वती नगर, नॉर्मल स्पेशल दोनों टीचर, जल्दी बेटे, चलो चलो चलो। सबको देखे मैडम, एक साथ ग्रुप फोटो करा लो, सबके दो फोटो कराओ, तरफ भेजो। आपकी काफी कहां फोटो लगा दिया सर,
ऑर्गेनाइजिंग टीम है, उसने बच्चों को ये फील करवाया कि आप लोग कर सकते हैं। तो उन बच्चों ने ऐसा पार्टिसिपेशन किया भाग दौड़ के कि वो जो नॉर्मल बच्चे हमारे, वो कहीं ना कहीं 1% थक गए थे ट्रैकिंग के दौरान या अदर एक्टिविटीज़ के दौरान, लेकिन जो हमारे स्पेशल बच्चे थे उनका कॉन्फिडेंस ऐसा स्पेशल टीचर्स ने और यहाँ की टीम ने ऐसे बूस्टअप किया कि वो बच्चे नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा उत्साहित और ज़्यादा एनर्जेटिक लगे। तो मेन है, इनको ये फील मत करवाओ कि आप कमज़ोर हो, इनको ये बताओ आप स्पेशल हो और आपके अंदर सच में रियल में, इनके अंदर हमने खुद फील की, इनके अंदर यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं जिनको टीचर का जो फ़र्ज़ है उनको बाहर निकालना, बहुत बढ़िया। जो शिक्षा की डेफिनेशन भी है, सामने वाले के अंदर से उसका टैलेंट निकालना। तो सच में स्पेशल जो स्टूडेंट है, हमने उनके अंदर अलग अलग टैलेंट देखे जो इस डेफिनेशन को प्रूव करती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सर। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो ये थे डॉक्टर सतीश जी ने अपना अनुभव साझा किया और बहुत ही प्रेरणादायक बातें की। हमारे मुकेश जी हैं। मुकेश जी, मैं चाहूँगा, शिक्षा विभाग वैसे तो हमारे जो ये बच्चे हैं उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ खामियां हैं, तो क्या कुछ आगे उनको हटाकर आगे किया जा सकता है? देखिए, हमारे शिक्षा विभाग जो बहुत अच्छा इन दिव्यांगों के लिए काम कर रहा है। मैं बीइंग ए स्पेशल टीचर, और अभी हमारे पूर्व में जो हमारे डॉक्टर केमिस्ट्री के लेक्चरर साहब ने बताया है कि इन बच्चों में अलग अलग जो विविधाएं इन्होंने निखार रखी हैं, यानी कि जो हमने इनकी क्षमताएं हमारे द्वारा हमारे साथियों ने निखार रखी हैं, उन क्षमताओं को सर ने देखा और इनकी प्रतिभाओं को निखारना ही सिर्फ विशेष अध्यापक का और हमारे सभी साथियों का, समाज के सदस्यों का कर्तव्य होना चाहिए। जिसके साथ साथ और समाज का ये दायित्व होना चाहिए कि जो समाज में इनको सुविधाएं सामान्य बच्चों से थोड़ी सी अलग देनी है बस, और ये बच्चे आपको बुलंदियों पे ले जाएंगे अपने आप को। बिकॉज आपने देखा होगा पिछले 5 दिनों में इन्होंने 15-15 किलोमीटर की ट्रैकिंग करी है, और आपने 100 फीट की हाइट पे जाके इन्होंने टायर ब्रिज और आपका लेडर से नेट, कमांडो नेट पे, इन पर सबसे जैसे सामान्य बच्चे चल रहे हैं उन्हीं के भांति इन बच्चों ने ये कार्यक्रम किया है। तो मैं शिक्षा विभाग का, आपका और हमारे रजनीश जी हैं और हमारे जो जिले पे हैं हमारे, उन सब का मैं धन्यवाद करूँ। ऐसे कार्यक्रम बार बार शब्द होता था कि मेंटली रिटायर्ड हैं या कुछ अपंग हैं, ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा जाता था, लेकिन एकदम से परिवर्तन आया, दिव्यांग, फिर उसके बाद फिर स्पेशल बच्चे। तो किस प्रकार, ये क्या किस प्रकार से बदलाव? थैंक यू सर, आपको जो मुझे मौका दे रहे हैं आप बोलने के लिए। और सबसे पहले थैंक यू तो हम करना चाहेंगे स्कूल एजुकेशन हरियाणा को, जो इस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें कि दिव्यांग बच्चे और नॉर्मल बच्चे एक साथ में एडवेंचर कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज से पहले तो ये था कि एडवेंचर कैंप लगते थे, बट इतना इंक्लूजन नहीं था। उस टाइम कुछ डिफरेंट जो डिसेबल बच्चे हैं जो अलग होते थे और ये बच्चे अलग पार्टिसिपेट करते थे। अब बात रही दिव्यांगजन या दिव्यांग हैंडीकैप या जो भी, तो इसमें क्या है कि सर पहले तो इन बच्चों को दिव्यांग या हैंडीकैप, विकलांग वगैरह बोलते थे या समाज से कटे हुए थे या कुछ भी। बट अब क्या हो गया कि समाज इन बच्चों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ये बच्चे कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो उनको हमें चाहिए कि उनको समाज में एक इंक्लूजन देना है, जैसे कि किसी भी तरह से, जैसे कि सामाजिक में रहना है, खाना पीना करना है और घूमना फिरना करना है, तो उसको अवॉइड नहीं करना है। तो अब ये चीज़ अब हो चुका है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रयास है। बिल्कुल, वास्तव में आपने सही बताया, अच्छा प्रयास। राजवीर जी एक समाज सेवक हैं, अपना एक समाज सेवी संगठन भी चला रखे हैं। तो समाज में इन बच्चों को मिक्सअप हो जाएं तो समाज के अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं? आपका संगठन क्या करता है? पहले तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह के एडवेंचर कैंप जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। और मेरा अपना मानव विकास संगठन हरियाणा एक NGO है, उसके माध्यम से भी मैं जो स्पेशल बच्चे हैं इनका कोई ना कोई कंपटीशन कराते रहते हैं, ताकि ये समाज की जो है मुख्य धारा से जुड़ सकें। और दूसरा, मैंने देखा है कि जैसे योग का इनको प्राणायाम और आसन वगैरह सिखाए हैं, सूर्य नमस्कार, और उस स्पेशल जो बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चों से भी अच्छा जो है उन्होंने परफॉर्मेंस की है। और उन बच्चों को मैंने अपनी संस्था के माध्यम से जो है मॉर्निंग असेंबली में जैसे उनको सम्मानित भी किया है। तो मेरा यही मानना है कि इन बच्चों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उन पेरेंट्स के द्वारा या समाज के द्वारा उनकी जो है उपेक्षा न की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नीरज जी जुड़ चुके हैं, GSSS सरस्वती नगर से। नीरज जी, आप भी लगातार बहुत सक्रिय पार्ट यहाँ पर निभा रहे हैं और आप भी मिक्सअप हैं, तो यहाँ पर कोई भेद लगा कि दिव्यांग बच्चा है या नॉर्मल है? पहाड़ों पे चढ़ना, ट्रैकिंग करना, खाना इकट्ठा सोना, तो कुछ आपने क्या अनुभव आपको आया?
सबसे पहले तो मैं शिक्षा विभाग हरियाणा का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने जो एडवेंचर कैंप लगाया उसमें नॉर्मल बच्चों के साथ इन्होंने स्पेशल बच्चों को भी जो है यहाँ पर आमंत्रित किया, बुलाया, ताकि वो बच्चे हमारी इस जो दिव्यांग बच्चे हैं, पहले एक शब्द मैं जरूर कहना चाहूँगा, पहले दिव्यांग के लिए अपंग शब्द का प्रयोग होता था। अपंग शब्द से जो है बच्चे के अंदर हीनता की भावना आती थी, किंतु दिव्यांग शब्द से वो हीनता की भावना जो है पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। दिव्यांग अर्थात दिव्यांग, उनको ऐसा ना लगे भाई हम शारीरिक रूप से अक्षम है, भाई मुख से नहीं बोल सकते, वाणी सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसे एडवेंचर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ कैसा अनुभव आया? कैसा लगा? यहाँ बहुत अच्छा, कल मैं आपके साथ स्वयं घूमा वहाँ पर, और आपने मेरे साथ खुद देखा भाई। एक आपने पूछा था जब ये जो चित्र है, ये बहुत शानदार चित्र बनाया मोरनी का, ये किन्होंने बनाया? आपने स्वयं माइक लेकर उस बच्चे का पास गए आप, ठीक है, किंतु वो बच्चा बोला नहीं। फिर आपने कहा भी बच्चे बोल क्यों रहे? फिर उनकी मैडम ने बताया भाई ये बच्चा जो है ये वाणी जो है अपनी व्यक्त नहीं कर सकता, किंतु उन्होंने अपनी वाणी को इस जमीन पर उतार दिया। आप देखिए बच्चों के अंदर प्रतिभा छिपी हुई है, दिव्यांग बच्चों में इतनी प्रतिभा छिपी हुई है। हमने कल यहाँ देखा बच्चों ने किस प्रकार से, एक बच्चा था गुरमेल नाम था शायद उसका, क्या उन्होंने नृत्य किया, मतलब कितनी प्रतिभा है। और वो प्रतिभा जो है सामान्य बच्चों से भी मैं मानता हूँ बहुत अधिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। करणवीर जी, आपसे भी जानना चाहूंगा कि सुधार की गुंजाइश तो रहती है, और क्या सुधार, अब जितनी बातें इन्होंने बताई तो चलो आ गई हमारे सामने, और क्या सुधार किया जा सकता है जिससे बच्चे और समाज की धारा से जुड़े? जी सतपाल सर नमस्कार जी। मैं यहाँ पर जो मैंने ऑब्जर्व किया, यहाँ पर ये देखा कि जो बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं उनको एक विशेष नाम दिया गया, स्पेशल स्टूडेंट्स, स्पेशल बच्चे। अब उनके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है सर। पहले क्या था कि इनके बच्चों को जैसे गांव के अंदर या और इनको लंगड़ा लुल्ला या चौटाला नाम से पुकारते थे, तो इनके अंदर हीनता की भावना पनपती थी और ये समाज से कट जाते थे, इनका शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता था। लेकिन अब मैं सरकार का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि सरकार इनके ऊपर पूर्ण रूप से क्या सुधार की गुंजाइश जी। अब मैंने देखा कि जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो उन बच्चों को जैसे वो नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, तो उनके अंदर जो कार्य करने जो शैली है, अर्थात ये कह सकते हैं कि शरीर के अंदर जो काम करने की वो कम होती जा रही है सर। बच्चों के सांस चढ़ रहे थे, पूरा गाना है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो थे। क्या करना चाहिए ऐसे में? मुझे लगता है कि यहाँ पर इन बच्चों के लिए विशेष डाइट प्लान बनाना चाहिए ताकि इनके स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके। बहुत अच्छा, हमारे शिक्षकों ने, स्पेशल टीचर्स ने बहुत कुछ कहा, और मैं हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और इससे संबंधित जितने भी विभागाधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वास्तव में अभी इन बच्चों के ऊपर और भी काफी कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। इस एडवेंचर कैंप में स्पेशल बच्चे यहाँ पर उपस्थित लगभग 40 से अधिक संख्या में यहाँ पर रहे, और हर गतिविधि को उन्होंने पूरे उत्साह के साथ किया। कोई थोड़ा चलने फिरने में से लाचार, किसी को सुनाई नहीं देता, तो कोई बोल नहीं सकता, या किसी प्रकार से दिमागी परेशानी से जो ग्रस्त है, या और अन्य प्रकार की कई प्रकार की एबिलिटियाँ हैं, वो यहाँ पर बच्चे आए। लेकिन हमारे जो स्पेशल टीचर्स थे उन्होंने, उनकी देखरेख में, और हमारे जो स्पेशल प्रशिक्षक थे उनकी देखरेख में इन बच्चों ने यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों के साथ भी यहाँ पर जो है उत्साह के साथ उन्होंने सारी गतिविधियों को अंजाम दिया। तो वास्तव में स्पेशल टीचर्स बधाई के पात्र हैं, और उनको जो है एक स्पेशल ट्रेनिंग तो मिली हुई है, लेकिन स्पेशल सुविधाओं का अभी भी अभाव है। कहते हैं ना कि बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है, लेकिन और अधिक अच्छा प्रयास करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी सुविधाएं, लेकिन और अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता है। स्पेशल को तो स्पेशल ही मिलना चाहिए। तो ऐसे टीचर्स के लिए उनको भी अलग से कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। वो भी समाज की धारा से ऊपर उठकर उन बच्चों का पालन पोषण, लालन पोषण को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लगे। मैंने खुद देखा, जो मुझे आज से पहले इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरे साथी अच्छे मित्र बने मेरे साथ के, जो है मुकेश जी हैं, नीरज जी हैं, जितेंद्र जी हैं, भाई सतीश जी हैं, राजेश जी हैं, राम कुमार जी, और बहुत से राजवीर जी हैं, जिन्होंने देखा मैंने कि भाई स्पेशल बच्चों के किस प्रकार से वो आ रहे हैं, कैसे उनको उठा उठा कर ले जा रहे हैं। अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो मेरे टीचर्स उनको कार्रवाई करना सिखा रहे हैं, उनके साथ इकट्ठे बैठ के भोजन कर रहे हैं, रात को सोए कहीं उनके जो है कंबल ऊपर से उतर गया तो उसको ऊपर डाल रहे हैं। तो गजब का कमाल की बात है। साथ ही सो रहे हैं बच्चों को। अलग से टीचर भी सोच सकते थे कि भाई हमारे लिए अलग व्यवस्था करो, ऐसा नहीं, तो बच्चों के साथ ही सोया। कोई बच्चा रो रहा है, उसको दुलार से पुचकार रहे, नहीं उसको बच्चों को लगे कि ये मेरे माता पिता हैं। कोई बच्चे ऐसे थे, मेरे को सुनने में आया, किसी का पिता नहीं था माता, उसको भी बड़े प्रेम प्यार से
उसका दिल पहले दिन नहीं लगा, तो इन स्पेशल टीचर से स्पेशल क्या पता लगता है कि मेरे को उनको स्पेशल ट्रेनिंग है। तो मैं तो कम से कम मैंने सैकड़ों कैंप किए हैं, लेकिन मेरे को जो अनुभव अपना यहाँ पर आया वास्तव में बहुत बढ़िया अनुभव था। एक मतलब झिकोर करने वाला अनुभव था कि मेरे स्पेशल टीचर इन स्पेशल बच्चों के लिए कितना जो है अपना समर्पण भाव से, त्याग भाव से लगे हैं। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि मुझे पता है मेरे इस चैनल को अच्छे से लोग, हमारे माननीय मंत्रीगण जी जो वो भी देखते हैं, सरकार के प्रतिनिधि भी देखते हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ स्पेशल बच्चों के लिए कुछ विशेष आयाम और स्थापित किए जाए और स्पेशल टीचर्स के लिए भी कुछ ना कुछ विशेष जो है सुविधाएं उनको दी जाए, ताकि वो और यानी बिना किसी मानसिक परेशानी के स्पेशल बच्चों को अपना 100%, वैसे तो दे रहे हैं लेकिन फिर भी और 110% बच्चों को दे सके, ताकि ये बच्चे समाज से अलग महसूस करें और समाज की धारा में रहे। ये थी इस एडवेंचर कैंप में आज जो स्पेशल बच्चों और स्पेशल टीचर्स के लिए जो कार्यक्रम, स्पेशल टीचर्स ने ही स्पेशल बच्चों के लिए कार्यक्रम अपना सम्मान समारोह आयोजित किया, बच्चों का उत्साह निखार करने के लिए। कल बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, बच्चों का उत्साह सामने आया। तो ये थी एक रिपोर्ट स्टेट न्यूज़ 71 की। मैं चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को तो कम से कम अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हर सरकार के प्रतिनिधि के पास, शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे और ये देख सके कि किस प्रकार से ये लोग भी जो है किसी दया के मोहताज नहीं है। विपरीत परिस्थितियों की मार जरूर है, कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन इनमें इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए ताकि ये कमियां दूर हों और इनको लगे कि मैं दिव्यांग नहीं, मैं स्पेशल बच्चा नहीं, मैं भी नॉर्मल बच्चा हूं। ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद।